Hello people, welcome to our channel Nishchay Edu and welcome to our series called Arthashastra, where we are going to discuss one concept related to economics every day. And today's topic of discussion is Industrial Revolution 4.0 and Luddism. ये इतना ज़्यादा इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, सोशियोलॉजी वगैरह पॉलिटिक्स की फील्ड से भी काफी ज़्यादा वाइड स्प्रेड टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0. अब आपने बहुत ज्यादा न्यूज में सुना होगा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0. क्या होता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ना, उसकी हर विंटर्स में मीट होती है जिसमें वर्ल्ड लीडर्स बुलाए जाते हैं, सेंट्रल बैंकर्स बुलाए जाते हैं, जैसे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जाते हैं, और बहुत बड़े बड़े सीईओज, इंडस्ट्री लीडर्स, प्रेसिडेंट्स, इनको बुलाया जाता है और वो ना वर्ल्ड इकोनॉमी के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या रिस्क है, ये सारी चीजें. तो रिसेंटली ना 1-2 साल पहले डावोस में ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग होती है डावोस में. तो डावोस में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 के बारे में बात हुई थी और तब से लेकर अब तक बात ही होती रहती है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 इज डिसरप्टिव फॉर इकोनॉमिक्स, इज डिसरप्टिव फॉर एम्प्लॉयमेंट, कि इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 की वजह से जॉब्स जाएंगी मास लेवल पे और सोशल प्रेशर होगा. क्या है क्या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0, एक बार ही देख लेते हैं. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले आया था इंग्लैंड में, ओके, और इंग्लैंड में आया था ये एंड ऑफ 18th सेंचुरी और पूरे 19th सेंचुरीज में, 1780s, 90s और 19th सेंचुरी में. ठीक है, अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हुआ है ना, वो फेजेस में होता गया है, तभी हमने नाम दिया है. पहला था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1.0, फिर 2.0, फिर 3.0 और अब चल रहा है 4.0. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या था? ब्रिटेन में क्या हुआ था, कुछ चीजें, मशीन्स वगैरह डिस्कवर हुई थी जिसकी वजह से फैक्ट्री प्रोडक्शन बढ़ने लग गई. मशीन्स जैसे स्पिनिंग जेनी और स्टीम इंजन वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें डिस्कवर हुई थी जिससे जो प्रोडक्शन है ना वो मैकेनिकल होगी. पहले हाथों से काम करते थे, हैंडीक्राफ्ट होते थे, फिर पावर लूम्स आ गई, मैकेनिकल हो गई चीजें. तो ये आया था 1780s में और पूरे 19th सेंचुरी ये चला था. ठीक है, 1800s में पूरा चला था. तो इसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1.0. इस टाइम पे हुआ क्या था कि इंडस्ट्री या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स पहले लोग कॉटेजेस में, घरों में बनाते थे, इससे एकदम शिफ्ट हो गया फैक्ट्रीज में, घरों से फैक्ट्री बनने लगी बड़ी बड़ी, और पॉपुलेशन जो ज्यादातर रूरल एरियाज में रहती थी अब अर्बन एरियाज में शिफ्ट होने लगी. तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1 वाज अर्बनाइजेशन ऑफ द एंटायर कंट्री और फैक्ट्री प्रोडक्शन बढ़ती गई. इसमें मेजर इंडस्ट्रीज जो बढ़ी थी वो थी टेक्सटाइल और आयरन इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बढ़ी थी. फिर यही रेवोल्यूशन चलती गई, फिर रेलवेज का आविष्कार हुआ, स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, स्पेशली इन द डेवलप्ड वेस्ट, इंग्लैंड में खासकर. और यही रीजन था कि इंग्लैंड इंडिया को अच्छे से कॉलोनाइज कर पाया, और यही रीजन था कि इंग्लैंड बिकेम द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड बिफोर इट वाज टेकन ओवर बाय अमेरिका, पर तब तक था. ओके, ये था 18 से 19th सेंचुरी. फिर सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब हुई है? 1870 से लेके वर्ल्ड वॉर 1 जब से स्टार्ट होता है तब तक, 1914 तक. इसमें क्या हुआ, जो ऑलरेडी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है ना, उनकी आयरन एंड स्टील टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की एक्सपेंशन हुई है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज की, प्लस नई इंडस्ट्रीज आ गई, और साथ साथ ऑयल और इलेक्ट्रिसिटी की भी डिस्कवरी हुई. राइट, तो इससे ना मास प्रोडक्शन बढ़ती गई. आयरन एंड स्टील बन रहा था, ऑयल और इलेक्ट्रिसिटी के आविष्कार की वजह से मास प्रोडक्शन एकदम से बढ़ गई. ठीक है, आपने सुना होगा फोर्ड की गाड़ियां देखते हो, तो इनको बनाने वाले कौन थे? हेनरी फोर्ड. एक ना उनके नाम से भी आइडियोलॉजी प्रचलित है, इट्स फेमस, इट्स कॉल्ड फोर्डिज्म. उन्होंने असेंबली लाइन प्रोडक्शन सिस्टम बनाया कि एक असेंबली लाइन चलती जाएगी और लोग खड़े होंगे और मैकेनिकली काम करते जाएंगे. थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मास प्रोडक्शन बढ़ गई. तो ये था सेकंड. थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज डिस्कवरी ऑफ कंप्यूटर्स, इंटरनेट, डिजिटल एज. 1980s में कंप्यूटर्स बढ़ने लग गए, है ना, एप्पल बना, माइक्रोसॉफ्ट बना. तो डिजिटल एज की वजह से फिर इंडस्ट्री को एकदम से एक्सपेंशन मिला, क्योंकि कम्युनिकेशन इजी होगी, काम कंप्यूटर पे होने लग गया, पहले पेपर पे होता था, क्लेरिकल जॉब थी. राइट, तो ये था थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन विच वाज डिजिटल रेवोल्यूशन इन अ सेंस. राइट, डिजिटल, मैकेनिकल या एनालॉग सिस्टम्स के बजाय हम डिजिटल सिस्टम्स पे शिफ्ट कर गए. जितने भी बैंक से पहले कैशियर ऐसे नोट गिनता था, बुक कीपिंग करता था, अब वो सारा कंप्यूटर पे अपडेट करने लग गया. सारी इंडस्ट्री के प्रोसेसेस चेंज हो गए और कंप्यूटर बेस्ड हो गए. राइट, ये हुआ है 1980s के बाद.
और फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो अब चल रही है, इसमें पाथ ब्रेकिंग टेक्नोलॉजीज हैं। फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं एकदम से रेवोल्यूशनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो जाएगा इससे। अब ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है क्या? इसमें उन टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं जो एकदम से पाथ ब्रेकिंग है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, कि बंदे की जरूरत नहीं, मशीन सारा काम कर लेगी, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 3D प्रिंटिंग, अब इनका जमाना चल रहा है ना? तो इसीलिए ये है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0। इट इज, ये जो प्रेजेंट एज है उसमें ये चल रहा है। नाउ प्रॉब्लम क्या है इससे प्रॉब्लम क्या होगी, राइट? उसको जानने के लिए, या डावोस में जो इसको लेके डिस्कशन हो रही थी, प्रॉब्लम क्या होगी उसको जानने के लिए हम समझते हैं लडिज्म क्या है। लडिज्म, जब पहली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी ना, तो बहुत सारे जो टेक्सटाइल वर्कर्स थे ना, जो हाथ से कारीगरी करते थे, उनको रिप्लेस कर दिया मशीन्स ने, राइट? तो जब उनको मशीन्स ने रिप्लेस कर दिया तो वो हो गए अनएम्प्लॉयड। जब वो अनएम्प्लॉयड हो गए तो उन्होंने राइट्स करने शुरू कर दिए कि हमारी इंप्लॉयमेंट चल गई बिकॉज ऑफ दीज मशीन्स। तो वो फैक्ट्रीज में जाके या जगहों पे जाके मशीनें तोड़ाते थे, और उनका लीडर था जनरल नेड लड। जनरल नेड लड था उसका सरनेम। और तभी से एक आइडियोलॉजी को, इस आइडियोलॉजी को हम कहते हैं लडिज्म। ये आइडियोलॉजी क्या है कि जब भी टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन होती है, लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं। जब भी नई टेक्नोलॉजी आएगी, लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। इसे इन्हें जो इसमें मानते हैं लोग, उन्हें कहते हैं लडाइट्स, और इस आइडियोलॉजी को कहते हैं लडिज्म। जब भी नई टेक्नोलॉजी आई है ना, लडाइट्स या लडिज्म की आइडियोलॉजी ऊपर उठी है। जैसे कि आपको याद होगा, या आप अपने घर वालों से, पेरेंट्स से पूछ सकते हैं कि जब 1980s के एंड में राजीव गांधी जी कंप्यूटर्स लेके आ रहे थे ना, तो बहुत सारी ऑपोजिशन पार्टीज राजीव गांधी को अपोज कर रही थी कि इंडिया में अगर कंप्यूटर्स आ जाएंगे तो बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। पहले तो कैसी कैसी जॉब्स होती थी। पहले एक जॉब ऐसी थी 19th सेंचुरी में कि एक इंसान सड़क पे चलेगा और सबके दरवाजे पे खटखटाएगा, वो अलार्म का काम करता था। अब अलार्म ऑलरेडी मौजूद है, तो वो इंसान हो जाएगा अनएम्प्लॉयड, राइट? तो जब भी नई टेक्नोलॉजी आती है ना, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जाती है। इनको ओपोज करने वाले पता कौन है? एंटी लडाइट्स, एंटी लडिज्म की आइडियोलॉजी क्या कहती है? वो कहती है कि हां, मशीन्स कुछ जॉब्स रिप्लेस तो कर लेते हैं, पर वो नई जॉब्स भी तो क्रिएट कर देते हैं। जैसे कि राजीव गांधी जी कंप्यूटर्स लेके आए, तो वो पेपर पे क्लरिकल काम करने वालों की तो जॉब्स चलेगी, बट आईटी इंडस्ट्री की नई जॉब्स भी तो आ गई ना, इन्फोसिस वगैरह, इनमें नई जॉब्स। आज का सारा यूथ ऑलमोस्ट कॉल सेंटर में इंप्लॉयड है। तो अगर वो कुछ जॉब्स ले रहा है तो नई जॉब्स क्रिएट भी कर रहा है। तो इसी वजह से जॉब्स या इंप्लॉयमेंट सिनारियो पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। ये कहते हैं एंटी लडाइट्स। बट अब मुद्दा क्या चल रहा है? अब ना लडाइट्स कहते हैं कि ठीक है, पहली 3 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तक हम आपकी बात मान लेते हैं कि अगर जॉब्स गई हैं तो नई जॉब्स आई भी हैं, बट फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज फंडामेंटली डिफरेंट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो ह्यूमन माइंड को ही रिप्लेस कर रहा है। तो दीज न्यू टेक्नोलॉजीज आर फंडामेंटली डिफरेंट। ये नई जॉब्स ज्यादा क्रिएट नहीं करेंगी, ये ज्यादा जॉब्स खींचेंगी और बहुत ही मिनिस्क्यूल जॉब्स देंगी। एक फैक्ट आया था, एक स्टडी आई थी, जिस स्टडी ने कहा था, और शायद मैंने ये पहले भी कोट करा होगा, कि बैंकिंग सेक्टर में ना जितने भी इंटरनेशनल बड़े बड़े बैंक्स हैं, वो अगर चाहें तो आज अपने 70% इंप्लॉयज को निकाल दें और उनका काम ऑटोमेशन के थ्रू कर लें, मशीन्स के थ्रू कर लें। वो करते इसलिए नहीं है कि वर्ल्ड में सोशल प्रेशर, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, इसीलिए वो धीरे धीरे कर रहे हैं। वैसे ही जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, एक लेबरर को एम्प्लॉय करने के बजाय वो सोचते हैं मशीन को एम्प्लॉय कर लो, तनख्वाह का खर्चा नहीं, वन टाइम कॉस्ट है, मेंटेनेंस ही करनी है, एक बस आईटी इंजीनियर या किसी को हायर करना है जो मशीन को मेंटेन करेगा और लेबरर्स को निकाल देना है। लेबर लॉज से कंप्लाई करने की जरूरत नहीं, बहुत सारे फैक्टर से कंप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, राइट? तो ये कहते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजीज है ना, दीज आर फंडामेंटली डिफरेंट। ये बहुत सारे लोगों को निकाल देंगे जॉब से और नई जॉब ज्यादा क्रिएट नहीं होंगी, इक्का दुक्का जॉब्स क्रिएट होंगी। तो इस पॉइंट पे लडाइट्स जो हैं, लडिज्म को जो सपोर्ट करते हैं, लडिज्म में मानते हैं, उनका पलड़ा भारी था डावोस के समिट में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। उन्होंने कहा था कि वर्ल्ड को डिस्कशंस शुरू कर देनी चाहिए बिकॉज दिस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 इज फंडामेंटली डिफरेंट। ये बहुत सारी जॉब्स ले जाएगा और बहुत लोगों को अनएम्प्लॉयड कर देगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए तरीके ढूंढने पड़ेंगे आपको,
राइट जैसे कहते हैं कई लोग कि इंडिया में अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाए तो बहुत लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, नई जॉब जरूर क्रिएट होंगी, बट वो होंगे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्रामर होंगे या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंडस्ट्री में काम करने वाले होंगे बस, और वो बहुत कम होंगे। masses of people will be unemployed, that's what Luddites say. Now आज के इस डिस्कशन या लेक्चर से आपको क्लियर हो गया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 एंड व्हाट इज लडिज्म, right? That was my entire purpose. All right, so thank you so much. That's it from my side. I'll see you next time with more stuff.